देखो, कल हम लोग पढ़े थे क्या, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को चेंज करना, ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को चेंज करना। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, मींस क्वेश्चन वर्ड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, WH फैमिली के क्वेश्चन। जैसे मान लो पहले हम लोग क्या पढ़े कल कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। इफ या वेदर लगाते हैं कॉमा को हटा करके, ठीक है। उसके बाद से स्टेट टू के स्थान पे हम लोग क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड। यहां पे तुम लोग लिख लो सेकेंड टाइप, ठीक है, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पूरा लिख लो। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसके कुछ रूल्स लिख लो तुम लोग। इसके कुछ रूल्स लिख लो। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली से, ठीक है। WH फैमिली कौन सी होती है, यहाँ पे WH फैमिली होती है, ठीक है। WH फैमिली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि इफ या वेदर लगा देते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, वहां पे हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को कंजक्शन मान लिया जाता है। उसी को क्या मान लिया जाता है, कंजक्शन मान लिया जाता है। तो रूल्स में लिखो, रूल्स में लिखो, जब वाक्य जब वाक्य जब वाक्य WH फैमिली, WH फैमिली मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज, हूम, ठीक है, इससे अगर शुरू होता है, से प्रारंभ होता है तब डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग न करके क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं।
हो गया, लिख लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल, बात मत करो भाई, एग्जाम्पल देखो, he said to me, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हु आर यू, बस इतना ही रहने देते हैं, सिंपल सेंटेंस में समझते हैं। देखो ध्यान दो, ही सेड टू मी, यहां पर ये शुरू हुआ क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, WH फैमिली से, हु से, हु आर यू, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में कि कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इफ या, क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, ठीक है, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। तो इनडायरेक्ट देखो इसका, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड मी, और आस्क्ड मी के बाद यहाँ पे हु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हु, और हु लिखने के बाद क्या करेंगे, ये इंट्रोगेटिव में है ना, इसको किसमें चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। और साधारण वाक्य में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, हु यहाँ पे कंजक्शन के रूप में लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ तो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यू है, ठीक है। यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी के अनुसार सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, तो यहां पे रहेगा आई, आई वॉच, बस खत्म। ही सेड टू मी, हु आर यू, प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में बदलता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो किस में बदलेगा, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में है हु आर यू, तो यहाँ पे हो जाएगा हु, और यू का हो जाएगा आई, और ये पास्ट में बस चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे, वॉच, ठीक है। समझ आ रहा है, आया समझ में, Why did you not? जैसे आप देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, द टीचर said to boy, the teacher said to boy, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, why do you not come to school, why do you not come to school, ठीक है, why do you not come to school। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, किस टेंस का है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज आए तो वह किसमें होता है, सीधा नहीं पढ़ पाती हो तुम, डू या डज जो होता है वो किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो द टीचर सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड
बॉय। अब आस्क्ड बॉय के बाद ये जो कॉमा है, कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगेगा, वाई। और वाई के बाद इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। इसको किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चंदा। बॉय के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। चलो ठीक है, थोड़ा अपने मन से ही बताया करो, ठीक है। देखो, द टीचर आस्क्ड बॉय व्हाई ही। अभी के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब क्या है, कम। वर्ब क्या है यहाँ पे, कम। व्हाई ही, वाई ही। अच्छा ये बताओ, चलो इसके आगे तुम कौन बताएगा इधर, बाबा गोरखनाथ वाले को छोड़ के, ठीक है। इसको को छोड़ करके कौन बताएगा। इसके बाद क्या रहेगा, तुम बता दो। हाँ तुम बताओ, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, किस टेंस में चेंज होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल नहीं जानती हो, पढ़ी नहीं हो टेंस, तो पढ़ी हो तो बताओ। उसके बाद क्या होगा, ये निगेटिव है ना, ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव तो बनाना नहीं है। वाई के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव में ही चेंज करेंगे, मतलब अफर्मेटिव। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अफर्मेटिव में कर सकते हैं। अफर्मेटिव में ही निगेटिव आता है, समझ गए। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का रूल नहीं जानती हो तुम, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का रूल नहीं पता है तुमको, पता है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है। उधर पीछे वाले बेंच से किसी को पता है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। टेंस पढ़े हो तुम लोग, टेंस पढ़े हो, टेंस पढ़े हो तभी तो वॉइस पढ़े हो, तभी तो नरेशन पढ़ रहे हो। बिना टेंस पढ़े तो पढ़ नहीं रहे हो। तो पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ही डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट कम टू स्कूल, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क को क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे, हटा दिया जाता है। संध्या बताओ, इस ये वाला तुम बताओ, ये संध्या, ठीक है। He said to Mohan, he said to Mohan, comma, double inverted comma, how much money, how much money do you want? How much money do you want? चलो बताओ इसको कैसे होगा। ट्रांसलेशन बताओ इसका।
ही आस्क्ड मोहन। उसके बाद उसके बाद तुम बता दो, तुम बताओ इसका। कोशिश कर, कोशिश तो कर सकती हो। हाँ, ही आस्क्ड मोहन। उसके बाद हाउ ही। तुम लोगों में से कोई देखो, देखो ध्यान से, आ रहा है इसमें, आ रहा है ये। देखो, ही सेड टू मोहन। यहाँ पे देखो ध्यान से, बातें करती हो आता है नहीं। ध्यान थोड़ा देख लो, पढ़ लो, यहाँ पे देख लो। देखो, हमने कुछ यहाँ पे बातें बताते, हम कुछ बातें बताते हैं यहाँ पे तुम लोगों को, उसको याद रखा करो। बहुत ज्यादा हम नहीं कहते कि ये चीज याद करो, ये चीज याद करो, छोटी छोटी बातें याद रखना है। हाउ के साथ देखो, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच जहां लिखा आएगा समझ जाओ, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आएगा कहीं भी, ठीक है। तो हाउ मच ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मनी। तो हाउ मच मनी, इसका इनडायरेक्ट भी बनाओगी तो भी यहाँ पे हाउ मच मनी रहेगा, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो हाउ मच के साथ मनी आना ही आना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मोहन, ही आस्क्ड मोहन। अब यहां पे लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। यहां तक समझ में आ रहा है। देखो, हाउ मच लिखोगी तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मनी है। समझ में आ गया, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, मनी। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन किसी का नाम है, और हमने बताया था कि अगर कोई नाम आ जाए ऑब्जेक्ट के जगह पे तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। हाउ मच मनी ही वांटेड, ही वांटेड क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, पास्ट में चेंज करेंगे। हाउ मच मनी ही वांटेड। समझ में आ गया, लिख लो।